Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to another video and another reminder. I hope आप सब अच्छे होंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे. और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो आपके जरिए से इल्म हासिल कर सके और इसका सवाब भी आपको मिले. और अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है, आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह की और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके लिए ऐसा और भी मोटिवेशनल वीडियो ला पाऊँ. तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. हमारी ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम अक्सर सुकून की तलाश करते हैं, लेकिन आप सबको पता है 1400 साल पहले सुकून का रास्ता हमें दिखा दिया गया था. आज बात करेंगे ऐसे 5 हदीस की जो आपकी नज़रिया बदल देगी. आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इन 5 हदीस को आप ज़रूर से सुनें. तो पहला, वक्त की कदर. सही बुखारी हदीस नंबर 6412 में फरमाया गया है, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनका इंसान अक्सर नुकसान उठाता है. एक है सेहत और दूसरा खाली वक्त. इसीलिए अपने वक्त को फिजूल चीज़ों में ज़ाया ना करें. कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत टाइम है लेकिन हम उसे इबादत में नहीं लगाते. हम स्क्रॉलिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं और जो भी वीडियो हमें पसंद आते हैं बस वही देखते हैं. लेकिन हम भूल जाते कि ये जो वक्त मेरे पास था, जब मैं फ्री बैठी थी, कुरान पढ़ लेती या फिर नफली नमाजें पढ़ लेती तो हमारे लिए कितना अच्छा होता, ताकि इन सब से हम और भी नेकियां कमा सके और हम जन्नत के और भी करीब हो सके. और सेहत, अल्लाह ताला ने हमें जो भी चीज़ मना किया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ नहीं खाना चाहिए और जैसे कि गंदी चीज़ें नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम इंसान तो वही चीज़ करते रहते हैं. लेकिन अल्लाह ताला देखो हमसे कितना मोहब्बत करते कि उन्होंने तो कुरान में खोल खोल के ये कह दिया है कि क्या चीज़ हमारे लिए ख़राब है और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है. इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान को ट्रांसलेट के साथ पढ़ें और हदीस को भी पढ़े समझने की कोशिश करें. दूसरा है हसद यानी जलन. सुनान अबू दाऊद हदीस नंबर 4903 में फरमाते हैं कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को. तो आप सोच रहे हो कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा है कि अगर कोई इंसान नेकियां कर रहा है बहुत, लेकिन वो अगर हसद करता है तो वो हसद उसके नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग एक सूखी लकड़ी को. जैसे हम एक सूखी लकड़ी में आग लगाते हैं तो कैसे जल जाता है, पूरी लकड़ी जल जाता है. वैसे ही अगर हम हसद करते हैं तो वो हसद हमारे नेकियों को बिल्कुल ऐसे ही खा जाता है. इसलिए हमें चाहिए दूसरों की खुशी में खुश होना सीखे, इससे दिल को सुकून मिलता है. और तीसरा, जुबान की हिफाजत. सही बुखारी हदीस नंबर 6018 में फरमाते हैं, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे और खामोश रहे. याद रखे, आपकी अल्फाज किसी का दिन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. तो अल्लाह ताला ने हमें ये क्यों कहा है? हम अक्सर किसी ना किसी को ऐसे अल्फाज कह देते हैं, ऐसे हमारे जुबान से अल्फाज निकल जाते हैं जो उस इंसान को हर्ट कर देता है. हम बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं और उस इंसान को वो दिल पे लग जाता है और उस इंसान का वो पूरा दिन खराब जाता है. वो रोता है या फिर वो बात जो हमने कही थी उससे वो कहीं ना कहीं उसके दिल में चुभता है. अगर हम किसी को कोई अच्छी बात कह रहे हैं, किसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं, जो वो चाहता है कि हम उसे कहें, उसे हर्ट नहीं कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं उससे उसको खुशी हो रही है, तो उसका वो पूरा दिन अच्छा जाता है. तो इसीलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए और हमारी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए. और चौथी बात है भरोसा. मुस्नद अहमद हदीस नंबर 12383 में फरमाते हैं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं जिसमें कोई अमानतदारी नहीं, चाहे वो किसी का राज हो या किसी का पैसा, तो भरोसा कभी ना तोड़े. अक्सर कोई इंसान हमें उसकी कोई भी खामी हमें बताता है कि मुझे ऐसा है या फिर ऐसा हो गया मेरे साथ, तो वो इंसान कहता है कि किसी को मत बताना, बट हम क्या करते हैं अक्सर उसकी ये खामी हम दूसरों को बता देते हैं, उसकी जो कमजोरी हम दूसरों को बता देते हैं. फिर कोई भी बीमारी हो, उसको कुछ भी पैसे का मामला है, कुछ भी है, वो हमें बताता है, भरोसा करके बताता है कि हम किसी को नहीं बताएंगे. वो इंसान हम पर कितना ट्रस्ट करता है कि उसने वो चीज़ हमें बताई है भरोसा करके कि हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बता देते हैं वो सबको. तो ये बहुत ही बड़ी गुनाह है, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए. और नंबर 5, सबसे प्यारी बात. सही मुस्लिम हदीस नंबर 1631 में फरमाते हैं,
इंसान के मरने के बाद भी उसका इल्म और सदका ज़रिए उसका काम आता है। कुछ ऐसा सीख के या सिखा के जाइए जो दुनिया के काम आए। अक्सर आप भी देखे हो कि जब भी हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो इस्लामिक वीडियोज़ आते हैं हमारे सामने, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई भी हदीस आपके सामने जाता है, मेरी बताई हुई कोई भी हदीस आपके सामने जाता है, वो आप पढ़ते हो, मतलब वीडियो देखते हो, जो भी मैंने दुआ बताई हो, जो भी कुछ भी बताया हो मैंने, कुछ भी हदीस बताया हो, तो उसको आप सुनते हैं, आप उस पर अमल करते हैं, तो उससे आपको इल्म हासिल हुआ। और अगर आप वो दूसरे को भेजते हो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो इसका मतलब तुमने अपने दोस्त को सिखाया, या फिर तुम शेयर नहीं करते हो, या फिर तुमने यदि सुना, तो जब तुम अपने दोस्त से मीट कर रहे हो, मतलब जब तुम मिलने गए हो अपने दोस्त से, जब तुम मिलने गए अपने फ्रेंड से, तब तुमने उसको ये हदीस बताया कि ऐसा-ऐसा करने का ऐसा-ऐसा होता है, ऐसा-ऐसा नहीं करने का, नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है। तुमने उसको ये बताया और उसने भी सीख लिया, मतलब तुमने उसको सिखा दिया। तुम जब इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे तो तुम्हारी यही चीज़ यहाँ पे काम आएगी। तो यही इस हदीस में बोला गया है। इसमें से कौन-सी बात आपको अच्छी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही मालूमात वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, वो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके क्लिक करके आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। वहाँ पे भी मैं अच्छी-अच्छी वीडियो अपलोड करती हूँ, जिससे आपको इल्म हासिल होगी। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको कोई चीज़ पूछना है, कुछ क्वेश्चन करना है, कोई भी बात को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा, और आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं अपनी अनदर रिमाइंडर लेके, तो अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।